इसके साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना भूल गया, वो चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, कि इतना सब प्रोसेस हो जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, वर्डप्रेस के सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको परमा लिंक्स में जाना है। बेसिकली हमको यूआरएल चेंज करना है, यूआरएल का स्ट्रक्चर चेंज करना है। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना यूआरएल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं आपको यूआरएल का टाइप एक्सप्लेन किया था, यूआरएल का अलग अलग मैं टाइप एक्सप्लेन किया था, और मैं आपको सजेस्ट किया था कि आपको पोस्ट नेम वाला टाइप को यूज़ करना है और या तो कस्टम स्ट्रक्चर वाला एडवांस वाला है। तो अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग पोस्ट नेम वाला यूज़ कर रहे हो, पर साइलो स्ट्रक्चर में हम यूज़ करेंगे कस्टम स्ट्रक्चर वाला। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये कस्टम स्ट्रक्चर है क्या चीज़। देखो, मैं आपको इसके पहले एक चीज़ बता चुका हूँ कि हम लोग यूआरएल में कीवर्ड घुसेड़ सकते हैं कैसे भी। तो हमारा मोटो क्या है पता है आपको? हमारा मोटो है कि सबसे पहले हमारा डोमेन होना चाहिए, जो भी www करके होता है, ये यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ। उसके बाद स्लैश, डोमेन के बाद क्या होना चाहिए, मतलब जो हमारा creatorsyoga.com है उसके बाद हमको क्या रखना है? उसके बाद हमको रखना है कैटेगरी हमारा कुछ भी हो सकता है। कैटेगरी हमारा वॉर जोन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, आपका कुछ भी कैटेगरी हो सकता है, वो कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक और स्लैश के बाद पोस्ट टाइटल या पोस्ट नेम बोल लो। मतलब कि ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं छोटा सा लिखा हूँ, इसका बोलने का ये मतलब है मेरा यूआरएल होना चाहिए ऐसा कि पहले उसमें डोमेन नेम मेंशन होना चाहिए, जो ऑब्वियसली होता ही है। जैसे कि यहाँ पे आप creatorsyoga.com देख रहे हो, ये तो डोमेन नेम हो गया है ना। तो यहाँ से मैं लकीर खींच के दिखा देता हूँ, ये डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप देख सक रहे हो, कैटेगरी मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो वो कैटेगरी, ये कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं पोस्ट टाइटल मेंशन किया हूँ, तो मैं यहाँ से इसको दिखा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है। तो ये कस्टम स्ट्रक्चर मैं बनाया कैसे हूँ? कस्टम स्ट्रक्चर का आपको समझ में आ गया। पहले डोमेन रहेगा, फिर कैटेगरी रहेगी। कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, पबजी हो सकता है, WWE हो सकता है, कुछ भी कैटेगरी, फूड का कुछ हो सकता है। और उसके बाद पोस्ट का टाइटल। आ रहा है बात समझ में? इतना सब कुछ हो गया है ना। अब इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी देख रहे हो, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन किया, डोमेन नेम के बाद हमारा कैटेगरी मेंशन होना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे देख रहे हो आप परसेंट ईयर परसेंट लिखा है, यहाँ पे परसेंट ईयर परसेंट लिखा है, यहाँ पे मंथ लिखा है, यहाँ पे डे लिखा है। इसका मतलब ये है अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसका ये मतलब है कि जैसे सपोज़ अगर हम यहाँ से डे को सेलेक्ट कर दिए, अगर हम यूआरएल के लिए अगर हम यूआरएल के लिए डे को सेलेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे हमारा डे भी मेंशन हो जाएगा यूआरएल में। फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके पोस्ट है सब में वो डे मेंशन हो जाएगा। अगर आवर कर दिए तो आवर मेंशन हो जाएगा। बट हमको ये सब नहीं करना है। हमको करना है, सबसे पहले हमको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमको भैया चाहिए डोमेन नेम के जस्ट बाद कैटेगरी मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा जो फेस कैम मेरा आ रहा है उसके कारण छुप जा रहा है, नहीं तो यहाँ पे एक कैटेगरी का एक ऑप्शन दिखता है, तो आपको पहले उस पर क्लिक करना है। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मिनट, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पोस्ट नेम लिखा है, इस पर क्लिक करना है, तो पोस्ट नेम आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो हम स्ट्रक्चर दिए हैं, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है उसको समझ लो। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बना, पहले हमारा डोमेन नेम हुआ, डोमेन नेम के बाद स्लैश के बाद हमारी कैटेगरी आ जाएगी, जो भी कैटेगरी है,
और ये पोस्ट नेम। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये 3 पार्ट में बना है, 1 2 3, 1 2 3 3 पार्ट में हमारा यूआरएल बना है। तो ये था हमारा साइलो स्ट्रक्चर का बेस, जो मैं पिछली बार आपको पेंट में भी ड्रॉ करके बताया था, है ना। इसके बाद आप इतना करने के बाद सेव चेंजेस में क्लिक करोगे तो आपका सेव हो जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक है, यहाँ पे आपको पता होगा यार, देखो ध्यान से सुनना यार मेरी चीज़ को पूरा, नहीं तो कुछ नुकसान हो जाएगा या तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मेरे बात को ध्यान से सुनना, बड़ी सीरियस चीज़ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक नुकसान हुआ है इससे, साइलो स्ट्रक्चर को यूज़ करने से। मैं जब भी हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, जब हमारा मान लो आर्टिकल हम जब भी पब्लिश करते हैं तो हमको उसका यूआरएल को उठा करके गूगल के सर्च कंसोल में जा करके पेस्ट करना होता है। इतना आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, पर ये गूगल साइट किट में सर्च कंसोल में हम जाते हैं, ये शायद मैं आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया हूँ। तो हम क्या करते हैं, यूआरएल को ऐसे पेस्ट करते हैं सर्च कंसोल में और एंटर करते हैं। तो ये हमें बताता है कि हमारा यूआरएल लाइव है कि नहीं है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारा यूआरएल गूगल में लाइव है, बट अगर ये इंडेक्स नहीं हुआ रहता तो यहाँ पे नॉट इंडेक्स या नॉट इन गूगल ऐसा कुछ समथिंग बताता, ठीक है। अब ये तो हम लोग इस यूआरएल को यहाँ पे लाके पेस्ट किए। जैसे ही आप सेटिंग के परमालिंक वाले सेक्शन के अंडर से आप ये यूआरएल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, तो आपके जितने पुराने आर्टिकल है, अगर आप जितना भी पुराना आर्टिकल लिखे हो, सबका यूआरएल चेंज हो जाएगा, सबका यूआरएल एक साथ चेंज हो जाएगा। अब इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें इशू क्या है मैं पेंट में समझाता हूँ, तब जाकर के आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे पहले आपको डोमेन देखने को मिल रहा है, उसके बाद पोस्ट का टाइटल देखने को मिल रहा है। ये हमारा पुराना वाला स्ट्रक्चर है, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर, ये पुराना स्ट्रक्चर है बिना साइलो स्ट्रक्चर के, जिसमें डोमेन नेम के डायरेक्ट बाद हमारा पोस्ट का नेम आ जाता है ना। पर साइलो स्ट्रक्चर लगाने के बाद हमारा यूआरएल कैसे बना, हमारा यूआरएल बन गया डोमेन, उसके बाद कैटेगरी और उसके बाद पोस्ट टाइटल। ये हमारा नया वाला यूआरएल बना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है वो समझ लो। दिक्कत ये आती है कि ये जो पहला वाला यूआरएल है, ये वाला यूआरएल है, ये गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू इंडेक्स है, इसका बोलने का ये मतलब है गूगल इस यूआरएल को अच्छे से पहचान रहा है ना। पर जैसे ही आप लोग साइलो स्ट्रक्चर लगाए और इसका परमालिंक में जाकर के चेंज कर दिए, तो ये जो पहले वाले का कंटेंट था ना भाई साहब, ये जो पहले वाले के अंदर में आप जो भी आर्टिकल लिखे थे वो इस नए वाले आर्टिकल में शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि ये जो पहले वाला आर्टिकल था अब वो नए वाले यूआरएल में शिफ्ट हो जाता है टोटली। उसके अंदर की जितनी भी इमेजेस होंगी वो नए यूआरएल में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब पुराना यूआरएल को छोड़ के नए यूआरएल में चला जाता है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है उसको समझो। यहाँ पे सिचुएशन ये बनती है कि जो पहला वाला यूआरएल है ना, पहला वाला यूआरएल जो अब पुराना हो चुका है, वो गूगल में अभी भी इंडेक्स है। ये गूगल में अभी भी इंडेक्स है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों क्रिएट कर सकता है? क्योंकि अगर ये गूगल में अभी भी इंडेक्स है, यानी कि क्रॉलर इसको बीच बीच में विज़िट करता रहता है। जो मैं आपको बताया था ना, वो मकड़ी रहती है, वो जा कर के विज़िट करती है आपकी वेबसाइट को, तो समय समय पे इसको विज़िट करता रहेगा। अब चूंकि आपका पूरा कंटेंट इस नए वाले यूआरएल में शिफ्ट हो चुका है, आपका पूरा कंटेंट क्या है, नए यूआरएल में शिफ्ट हो चुका है, जिसमें आपका एक कैटेगरी वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, इस नए यूआरएल में शिफ्ट हो चुका है पूरा का पूरा कंटेंट। तो इससे होता ये है कि जब भी क्रॉलर आपके इस नए वाले
सॉरी इस पुराने वाले यूआरएल में जाएगा, क्योंकि यही वाला यूआरएल आपका इस वक्त इंडेक्स है। तो जब भी आपका क्रॉलर इस वाले यूआरएल में जाएगा तो उसको पेज नॉट फाउंड का एरर आएगा, पेज नॉट फाउंड यानी कि 404 का एरर आएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है वो समझ लो। क्रॉलर आया इस वेबसाइट इस पेज पे और उसको 404 यानी कि पेज नॉट फाउंड का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कंटेंट जो है दूसरे यूआरएल मतलब कि नए यूआरएल में शिफ्ट हो चुका है ना, और पुराना वाला यूआरएल अभी भी गूगल की नज़र में इंडेक्स है ना। तो अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो यहाँ पे। एक पहला काम कर सकते हो कि जो पुराना वाला यूआरएल है ना, पुराना वाला यूआरएल मतलब कि ये वाला, इसको गूगल सर्च कंसोल में आप रिमूवल का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो क्या करना होगा उसके लिए, आपको ये वाला यूआरएल को आप पकड़ोगे, जो आपका पुराना यूआरएल है जो इस वक्त अभी भी इंडेक्स है गूगल में। मैं आपको दो रास्ते बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक कर लेना और वक्त रहते कर लेना, नहीं तो नुकसान हो सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। जो आपका पुराना यूआरएल होगा, जो भी यूआरएल होगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ये मेरा पुराना यूआरएल है बिना कैटेगरी वाला, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद ये जो गूगल सर्च कंसोल है इसमें जो रिमूवल वाला सेक्शन है उसमें मेरे को आना है और ये न्यू रिक्वेस्ट में आ करके मेरे को उस यूआरएल को एंटर कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट में मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरा यूआरएल को रिमूव कर देगा। हो सकता है कुछ लोग के मन में डाउट आए कि अगर हम लोग रिमूवल रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे तो क्या दिक्कत है। भाई दिक्कत बहुत बड़ी है, क्यों बताऊं? क्योंकि जो गूगल का क्रॉलर होता है, जो मकड़ी होती है, वो आपके अगर पुराने वाले पेज जो कि अभी भी इंडेक्स है, जिसको अभी तक इंडेक्सिंग से हट जाना चाहिए था, उसमें जब क्रॉलर विजिट करेगा तो उसको 404 यानी कि पेज नॉट फाउंड का एरर आएगा। और हमारा जो ब्लॉग होता है जनरली गूगल एडसेंस से कनेक्टेड रहता है। अब होता ये है, इस ब्लैंक पेज में भी एडवर्टाइज चल देता है, इस ब्लैंक पेज में भी हमारा गूगल का एडवर्टाइज चल देता है, ठीक है। एडवर्टाइज को क्या पता भाई वो कौन से पेज में रन हो रहा है, तो यहाँ पे एडवर्टाइज चल देता है और उसके कारण गूगल एडसेंस की पॉलिसी का वायलेशन हो जाता है। इसीलिए अगर आप लोग साइलो स्ट्रक्चर लगाए हो तो या तो पुराने यूआरएल का रिमूवल का रिक्वेस्ट सर्च कंसोल पे डाल दो, जैसे कि मैं आपको बताया, या तो इसका दूसरा काम एक और आप कर सकते हो, रीडायरेक्शन किसको बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि रीडायरेक्शन का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करना, मतलब एक पेज का लिंक को दूसरे पेज में भेज देना, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अगर ये एक कंटेंट है और ये एक कंटेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें का पूरा कंटेंट को इसमें रीडायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। दोनों के यूआरएल अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों के यूआरएल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ही कोई बंदा इस पेज पे आएगा, वो ये पेज लोड होने से पहले ही वो इस पेज पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। एक और बार मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे हुआ सब, एक और बार ध्यान से सुन लो, सारा चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, थोड़ी सी हार्ड है ये सब चीज़। अगर मैं ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ठीक है, दोनों के अलग अलग लिंक है, दोनों के यूआरएल अलग अलग है। अब मैं चाह रहा हूँ कोई बंदा अगर पेज नंबर 1 में आए तो वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 में चले जाए, पेज नंबर 1 के खुलने से पहले। तो मेरे को यहाँ पे रीडायरेक्शन का यूज़ करना होगा। रीडायरेक्शन क्या करता है कि एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ देता है और इस कदर जोड़ देता है कि वो डायरेक्ट उसी पेज में चले जाता है। तो अगर कोई विजिटर इस पेज में आएगा
तो फर्स्ट नंबर के पेज को खुलने से पहले ही सेकंड में चले जाएगा, इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आओ, वर्डप्रेस के प्लगइन वाले सेक्शन में आ जाओ, वर्डप्रेस के प्लगइन वाले सेक्शन में, और यहाँ पे एक टूल सर्च करो, रीडायरेक्शन। यहाँ से आपको रीडायरेक्शन सर्च कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको प्लगइन के इस सेक्शन में आ जाना है जहाँ पे प्लगइन का लिस्ट होता है, और यहाँ पे रीडायरेक्शन आपको दिखेगा। आपको सेटिंग में जाना है और सिंपली आपको क्या करना है, आपको पुराने यूआरएल से नए यूआरएल को रिप्लेस कर देना है, सिंपल। तो आपको रीडायरेक्ट में आकर के क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ध्यान से समझना, सोर्स यूआरएल में आपको वो यूआरएल डालने हैं जो आपके पुराने यूआरएल है, और टारगेट यूआरएल में आपको उसको डालना है जहाँ पे आपको भेजना है ट्रैफिक को, या जो आपका नया यूआरएल है। तो यहाँ पे जो मैं ड्राइंग बनाया था, इसमें जो ये वाला यूआरएल है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा पुराना यूआरएल है जिसमें से पूरा कंटेंट नए वाले में शिफ्ट हो चुका है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला यूआरएल है, इसको कॉपी करके हम लोग डालेंगे यहाँ पे, इसमें ये बिना कैटेगरी के था, ठीक है। और इसके नीचे में हम लोग डालेंगे ये वाला यूआरएल को, जिसमें हमारा कैटेगरी वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, ये वाला है ना। तो ये वाला यूआरएल को हम लोग डालेंगे यहाँ नीचे में। अब देखो दोनों के बीच आप डिफरेंस देख सकते हो, दोनों के बीच ये हमारा पूरा यूआरएल है, ये भी हमारा पूरा यूआरएल है, पर इसमें आप देख सकते हो, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। जो कैटेगरी वाला सेक्शन है ये एक्स्ट्रा आया है, जो पहले वाले में नहीं है। तो जब भी कोई क्रॉलर आएगा, यानी कि वही मकड़ी आएगी, ये मकड़ी आ गई गूगल की बॉट, और जब भी वो इस पुराने वाले पेज में या पुराने वाले यूआरएल में घुसेगी, क्योंकि यही वाला पेज तो भाई साहब इंडेक्स है, तो जब भी वो इसमें घुसेगी तो ये वाला पेज खुलने से पहले ही वो इस सेकंड पेज में आ जाएगी। तो ये दो तरीके से, मतलब या तो आप पुराने वाला पेज को रिमूव कर दो इंडेक्सिंग से, या तो आप रीडायरेक्शन कर लो। तो ये था साइलो स्ट्रक्चर का पार्ट। तो अगर आप लोग साइलो स्ट्रक्चर लगाए हो तो आपको ये सीरियसली ये काम कर लेना है। मतलब आपका जो पुराना वाला जो यूआरएल है, जो अब पुराना हो चुका है, जिसमें से कंटेंट अब नए यूआरएल में शिफ्ट हो चुका है, जैसे कि मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार आप लोगों के साथ। जैसे कि ये पुराना यूआरएल था और ये नया वाला यूआरएल, तो पूरा का पूरा कंटेंट पुराने यूआरएल से निकल करके, पूरा का पूरा कंटेंट पुराने यूआरएल से निकल करके नीचे वाले में चला गया, है ना। तो जो पुराना वाला यूआरएल पुराना हो गया एक तरीके से, है ना। तो या तो आप पुराना वाला यूआरएल को गूगल सर्च कंसोल, जो कि मैं यहाँ पे बताया, इसमें ये रिमूवल वाले सेक्शन में जा करके, ये न्यू रिक्वेस्ट में जा करके आप या तो यूआरएल को रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट भेज दो, वो रिमूव कर देगा तो सेफ़ है, या तो फिर आप ये रीडायरेक्शन प्लगइन का यूज़ करो और यहाँ ऊपर में वाला यूआरएल डालो जो आपका पुराना यूआरएल है, और नीचे में वाला यूआरएल डालो जो आपका नया वाला है। और ये नए वाले में क्या ही एक्स्ट्रा चेंज होगा वो भी दिखा देता हूँ वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे कैटेगरी वाला पोर्शन बस एक्स्ट्रा दिखेगा आपको, बाकी यूआरएल बाकी तो पूरा सेम है, बस कैटेगरी बस एक्स्ट्रा है वहाँ पे। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों में से कोई भी एक काम कर लेना, है ना। नहीं तो होगा ये कि जो गूगल के क्रॉलर आएंगे, पुराने यूआरएल में जाएंगे और कहीं 404 का एरर मिलेगा, तो कुछ दिन बाद हो सकता है एडसेंस का कोई एरर आ जाए, एड लिमिट लग जाए या एडसेंस डिसेबल हो जाए, इस टाइप की सिचुएशन होती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लो। चाहे आप 100 आर्टिकल लिख चुके हो, चाहे 300 लिख चुके हो, ये काम आपको सबके साथ करना है।
तो अब आई थिंक जितने बेसिक्स हमको बताने थे, मतलब जो फाउंडेशन बताना था वो मैं बता चुका हूँ। और अब कोई ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है। अब मैं आपको जितना भी ज्ञान की बात बताया हूँ उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग अब आर्टिकल लिखेंगे। और हाँ, अगर इस बीच मेरे को ऐसा कुछ लगता है कि और कुछ बताने लायक चीज़ है तो उसके लिए भी वीडियो बीच बीच में आ जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया। ओके, बाय बाय।